में सिद्धों की स्थापना की। और जब आत्मा में सिद्धों की स्थापना करता है, तो सिद्धों की स्थापना क्यों करता है भाई साहब? क्योंकि सिद्धों की स्थापना सिद्ध बनने के लिए करता है। सिद्धों की स्थापना केवल द्रव्य पूजन से या भाव पूजन से उसके लिए आचार्य कुंद का कोई प्रयोजन था? नहीं था, क्योंकि मैं सिद्ध हूँ तो मुझे भी क्या बनना है कि मुझे वो सिद्ध बन चुके हैं तो मुझे भी क्या बनना है? मुझे भी सिद्ध बनना है। वरना आप पहले निश्चित करो कि अपन कौन है? जीव हैं, के अरंत हैं, के सिद्ध हैं, के आचार्य हैं, के उपाध्याय हैं, के श्रावक हैं, के आरिका हैं, हम नारकी हैं, हम देव हैं, हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, कि हम पति हैं, कि हम पत्नी हैं, हम हैं कौन? पहले उसका निर्णय करो। ये बात अपन अच्छी लगती है कि सिद्धों से मुलाकात करेंगे, पर इन सिद्धों से मुलाकात होने के पहले निर्णय तो करना पड़ेगा ना कि मैं हूँ कौन। देखो, सिद्धों से मुलाकात होना सरल भी है और सिद्धों से सिद्ध बनना कठिन भी है। वो सरल तो इतना सरल है, बारिल साहब बोलते हैं ना, चाय बनाना कठिन है और सिद्ध गति प्राप्त करना सरल है। क्या बनाना सरल है? चाय बनाना सरल है और सिद्ध गति चाय बनाना कठिन है और सिद्ध गति प्राप्त करना कठिन है। क्योंकि एक कप चाय पीनी हो मुझे, यदि किसी को सिर दर्द की सुबह सुबह माथे पे है ना, गरम गरम पानी डाले बिना चैन नहीं पड़ती ना, कि नहीं चाय नहीं पियो तो पेट साफ नहीं होगा, चाय नहीं पियो तो वो नहीं होगा। ये जो जीव को शरीर के प्रति जो पराधीनता पना पड़ा है कि ये शरीर प्रति जो सुख की कामना कर पड़ रहा है, पराधीनता है, तो उससे बचने के लिए कि भैया चाय बनाने, एक कप चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? तपेली चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, छन्नी चाहिए, गैस स्टोव चाहिए, लाइटर चाहिए। और चाय बनते बनते कहीं दूध फट गया तो जय जय नाथ परम गुरु हो, बन जाएगी चाय। कितने चाय पीने के लिए? एक कप चाय पीने के लिए इतना पुरुषार्थ करना होए और चाय न पीकर अनाहारी तत्व का ध्यान करे तो क्या चाहिए? कि कुछ नहीं, बस हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कछुना रहा। हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कछुना रहा जैसे। बस आत्मा हाथ पे हाथ धरे और आल्टी पाल्टी मारे और निशुद्ध ध्रुव तत्व की आराधना कर रही है। अब ध्रुव तत्व समझते तो हो ना कि कौन ध्रुव ध्रुव तत्व? अजय, परम तत्व, ज्ञान तत्व, मुझे ये भगवान आत्मा कैसा है। देखो, बात चल रही है, अब अपन थोड़ा विषय के ऊपर भी मैं आना चाहता हूँ। निगोद से सिद्ध की यात्रा, कहाँ जाना है, शुरू कहाँ करना है? निगोद। मेरा हेड ऑफिस कौन सा है? ये जीव अनादि से कहाँ से आया है? अनादि से यह जीव निगोद में है। अनादि काल से, अनंत काल से यह जीव निगोद में है। और अनंत, निगोद किसे कहते हैं? नी अर्थात अनंत, गो अर्थात एक ही क्षेत्र, और द यानी देना। जो अनंतो जीवों को एक ही क्षेत्र में, एक ही जगह पर निवास दे, उसे निगोद कहते हैं। नोट करना, पूछूंगा बाद में, दीपक भाई आदि जो भी हैं वो बाद में अपन प्रश्न पूछेंगे इसे कि निगोद किसे कहना। नी यानी अनंत अर्थात निश्चित, गो यानी एक ही क्षेत्र में। इस प्रकार माँ की गोद होती है ना, गोद अर्थात बच्चा अपनी माँ की गोद में, अर्थात एक ही जगह पर। निध अनंत जीव एक ही क्षेत्र में जहां निवास करते हैं। अनंत 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 जीव कहाँ रहते हैं? कि एक ही क्षेत्र में, एक ही जगह पर, एक में अनंत 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 जीव जहां रहते हैं, सो निगोद। और उसमें मैं भी रह के आया हूं। आपका ये जो चल रहा है ना साइड, प्रैक्टिकल जैनिज्म, कौन सा चल रहा है? प्रैक्टिकल, अर्थात जैन दर्शन थ्योरिकल नहीं, कैसा है? प्रैक्टिकल है। जैन दर्शन कैसा है भरत भाई, है ना? जैन दर्शन कैसा है? कि प्रैक्टिकल है। ये कोई थ्योरिकल कि मैं समझ जाऊं कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, तो भाई साहब साइकिल में कह रहे कि 2 हैंडल होते हैं, 2 कह रहे कि एक सीट होती है, 2 पैडल होते हैं, एक डंडी होती है, एक कैंची होती है, और उस पे बैठना पड़ता है और फिर चलाना पड़ता है और साइकिल चलाना सीख गए।
बोलो ये लिख के दे दो, मुझे पेन कॉपी पर लिख के दे दो, मैं पढ़ लूंगा तो बोलो साइकिल चलाना सीख जाऊंगा। क्या करना पड़ेगा? साइकिल पर बैठना पड़ेगा, डंडी चलानी पड़ेगी, फिर कैंची चलानी पड़ेगी, घुटने छिलेंगे, लोग हंसी निकालेंगे, गिरेंगे और करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजा। कि धीमे धीमे अभ्यास करते 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 क्या हो जाएगा, वो कल का 8-10 साल का बालक साइकिल चलाना सीख जाएगा, और साइकिल सीखेगा तो बाइक चलाना सीखेगा, और आगे आगे उसका डर निकल कर क्या हो जाएगा, एक दिन पायलट भी बन सकता है। पर कब बनेगा? जब अभ्यास करेगा तब बनेगा। आप कहोगे कि हमें लिख दो, ये आपका साइट का नाम जो लिंक लेते प्रैक्टिकल, ये मुझे सिद्ध बनना है, तो सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? कि भाई साहब मैं तो एक शुद्ध है ना, मैं ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, एम नक्की कर। बोले एम नक्की कर, बोला इतना नक्की करने से सिद्ध बन जाएगा क्या? अपनी आदत पड़ गई ना भाई साहब, कि भैया क्या करो कि मैं तो एक शुद्ध हूँ, मैं तो एक ध्रुव हूँ, मैं तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान हूँ, आत्मा न जन्मता है ना आत्मा न मरता है, मैं तो अविनाशी भगवान आत्मा। आचार्य कुंद कुंदन 6वीं गाथी में कहा है कि नथी प्रमत्त नथी अप्रमत्त जो ज्ञाय एक भाव छे। बोलो उसको जानने से भगवान आत्मा हो जाएगा, सिद्धपना प्राप्त हो जाएगा। कि ऐसी ऊंची बात करने से भाई साहब काम नहीं होगा। जाना ऊंची बात के साथ में ऊंचा आचरण भी जरूरी है। ऊंचे आचरण के साथ में उस तद जैसा श्रद्धान और श्रद्धान रूप ज्ञान और तद रूप आचरण करे, तब जाके तो सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो सकता है। बहुत लंबी कहानी, सिद्धों की श्रेणी में यात्रा करनी है ना, ये यात्रा। और यात्रा का नाम कैसा है? अपन कहते हैं ना, मुझे यात्रा दक्षिण भारत की यात्रा करनी है, गुजरात की यात्रा करनी है। तो यात्रा में क्या आता है? यात्रा में आनंद आता है। यात्रा क्यों करने जाते हैं? आनंद के लिए। चाहे लौकिक यात्रा करे चाहे पारलौकिक यात्रा करे। यात्रा का मतलब क्या होता है? कि यात्रा मतलब मजा लेना, अर्थात आनंद लूटना, मस्ती करना। ऐसा तो वहां अपन को सिद्धों की यात्रा करनी है। तब सिद्धों की यात्रा करने के तब क्यों यात्रा करनी है? कि मुझे संसार में दुख लग रहा है, और उस दुख से बचने के लिए मुझे कहाँ जाना है? मुझे सिद्ध शिला में सिद्ध रूप में स्थापित होना है। तो पहले नक्की क्या करना कि मुझे निगोद से लगाकर अरहंत दशा तक, और अरहंत दशा तक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो सब छूटने वाली पर्याय हैं। अरहंतपना भी छूटने वाला है, आचार्यपना भी छूटने वाला है, उपाध्यायपना भी छूटने वाला है, साधुपना भी छूटने वाला है। तो जो जो छूटने वाली पर्याय हैं, सब वो कह रहे कि दुख का कारण है, और एक ही पर्याय है जो शाश्वत, वो कौन सी है? वो सिद्ध पर्याय। तो मुझे उसकी प्राप्ति करना है। तो यात्रा कैसी होनी चाहिए? कि सुख रूप होनी चाहिए कि दुख, कि दुख वक्ते भी तुझे सुख भासना चाहिए। गुरुदेव जी का वचन है ना कि सुख वक्ते भी दुख के समय में भी तुझे क्या लगना चाहिए? कि मैं तो सुख स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ऐसा अंदर में द्रव्य दृष्टि करे तो सुखी हो सकता है। बोलो भाई, प्रति समय क्या होना चाहिए? प्रति समय तुझे इस ज्ञायक भगवान आत्मा की याद आनी चाहिए, प्रति समय। क्योंकि तुझे अब निगोद से, अब देखो मैं क्रम से अपन को ले जाएंगे। अपन निगोद से अपन पहले अपन कहाँ अपना हेड ऑफिस निगोद चलते हैं। अब निगोद, मैं निगोद का बता दिया था, निगोद किसे कहते हैं? कि अनंतो जीव जहां एक जगह निवास करते हैं उसे निगोद कहते हैं। और एक ही साधारण शरीर में जहां अनंतो जीव निवास करते हैं, अब उसके भी निगोद के दो भेद लेते हैं अपन। तो थोड़ा लिखते जाना, पेन कॉपी हो तो लिखते जाना। निगोद के भी दो भेद करते हैं, एक व्यवहार राशि वाले निगोद और एक अव्यवहार राशि वाले निगोद। कौन से? एक व्यवहार राशि वाले निगोद और एक अव्यवहार राशि वाले निगोद। व्यवहार राशि वाले निगोद किसे कहते हैं? जो बादर पर्याय को प्राप्त की होवे, जिन्होंने निगोद से निकालकर बादर पर्याय को प्राप्त किया हो। बादर पर्याय किसे कहते हैं? कोई प्रश्न कर सकता है कि बादर पर्याय क्या होती है? कि बादर पर्याय उसे कहते हैं जो जीव के यंत्र के माध्यम से, आंखों के माध्यम से जिसको छेदा जावे, भेदा जावे, जलाया जावे, वो बादर पर्याय। तो व्यवहार राशि वाले जिन्होंने बादर पर्याय को प्राप्त किया उसको व्यवहार राशि वाले जीव, और जिन्होंने आज तक बादर राशि प्राप्त ही नहीं की, अर्थात आज तक
एक भी बार बादर कायिक जीव में उत्पन्न नहीं हुआ हो, वह सब अव्यवहार राशि वाले निगोदिया जीव हैं। अब इन सब में क्या करना आपको, देखो हर बार मैं आपको अपन जुड़ते जाएंगे, पर इन सब में आपको क्या ढूंढना है, अपन को अपन को क्या करना है, ये यात्रा कर रहे हैं ना, तो निगोद से कौन सी यात्रा में जाना है, अपन को सिद्धों की यात्रा, सिद्ध तक जाना है। तो पहले ये नक्की कर ले कि पहले मैं भी कहाँ था, कि मैं भी यहाँ था। कहाँ था कि अव्यवहार राशि वाले निगोद में भी था, और अव्यवहार राशि से निगोद में से हटकर मैं व्यवहार राशि निगोद वाले अर्थात बादर पर्याय में आया। और बादर पर्याय में से फिर आते आते फिर में आगे क्या होता है, अपन आगे देखो, वहां से जीव निकला। अब वहां से जीव बादर व्यवहार पर्याय में से, और वो निगोद जीव की काय की स्थिति भी 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की स्थिति है, ये जो निगोदिया जीव है ना, जो निगोद था, उस निगोदिया जीव की काय अर्थात शरीर की स्थिति 3 प्रकार की है। कैसे कैसे हैं वो लिख लो। अनादि अनंत, पहला कौन सा, अनादि अनंत, दूसरा अनादि शांत, और तीसरा है सादि शांत। 3 प्रकार के जीव, 3 प्रकार के निगोदिया ले लो अपन, दो व्यवहार राशि वाला, अव्यवहार राशि वाला। और प्रश्न जिसके बाद में है, विशाल जी पढ़वा दे जिसके प्रश्न है, आप मुझे बाद में अपन बैठ के आराम लास्ट में प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं वहां पर। अनादि अनंत, फिर अनादि शांत, और फिर सादि शांत, 3 प्रकार के निगोदिया जीव हैं। अब उसमें देखना अनादि अनंत कौन से, जो जीव अनादि काल से निगोद में ही स्थित हैं और कभी निकले ही नहीं हैं, यानी यानी जाति भविक स्थिति को अपन देखें, जो जाति भव स्थिति है कि जो आज तक निगोद से निकले ही नहीं है, वो अनादि अनंत, अनादि से है और अनंत काल तक वहीं बना रहेगा, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, कभी निकलेगा भी नहीं। ऐसा अनादि अनंत अनंत जीव राशि है। कितनी राशि ऐसी, अनादि अनंत जीव राशि है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, अपने आप को सबसे ऊंचा जीव मानना। वो पिछली बार मैंने भक्ति के स्वरूप में लिखा, माणिक, अब पहले आता ना माणिक चंद वाला विज्ञापन आता था कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद, क्या आता था, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो अपन कौन से हैं, अपन बहुत ऊंचे आ चुके हैं भाई साहब, बहुत ऊपर लेवल पे आ चुके हैं। इसलिए अनादि अनंत निगोद से निकल के अपन, वो जो जीव अभी तक निकले नहीं, अपन निकल चुके हैं। फिर दूसरा है अनादि शांत, वे जीव जो अनादि काल से निगोद में ही स्थित हैं और निगोद में से बाहर निकले नहीं, परंतु भवितव्यता के अनुसार कभी न कभी अवश्य निकलेंगे। ऐसी एक तो अनादि अनंत है जो कभी निकले नहीं है और निकलेंगे नहीं। अनादि शांत में के जो अभी तक निकले नहीं है, पर कभी भवितव्यता के अनुसार वह जीव निकलेंगे, भवितव्यता के अनुसार वह जीव निकलेंगे। उसमें भव्य जीव भी आएंगे और अभव्य जीव भी बाहर निकलेंगे। और भव्य जीव तो नियम से मोक्ष जाएगा, तो भव्य जीव जो मोक्ष जाएगा उसको सादी शांत निगोद में लेंगे। कौन से लेंगे उसको, सादी शांत में। अनादि अनंत, अनादि शांत, हितेश भाई समझ में आ रहा है क्या, है ना, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादी शांत। सादी शांत को समझो कि वे जीव जो एक बार त्रस पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, पर कर्म योग्यता के अनुसार से पुनः निगोद में चले गए हैं और कालांतर में वापिस निगोद से निकलकर नियम से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, वे भव्य जीव सादी शांत निगोदिया जीव कहलाते हैं। जो नियम से करेंगे, निकलेंगे और निकलकर नियम से मोक्ष जाएंगे, वो जीव वास्तव में सादी शांत हैं, वो भव्य जीव हैं। और हम कौन से हैं, ये अपनी परीक्षा कर लो उसमें, कि मैं अनादि अनंत वाला हूं, कि मैं अनादि शांत हूं, कि मैं सादी शांत हूं। मैं कौन सा हूं, अनादि अनंत वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो निकल चुका हूं। अनादि शांत वाला, कि भाई मैं हो भी सकता हूं निकल के वापस, एक बार निकला भी हूं और निकल के वापिस निकल गया हूं और वापस जा सकता हूं, तो अभव्य तो नहीं हूं। अभव्य तो नहीं हो कि भव्य ही हो। कौन है अपन, देखो अंदर से उल्लास होना चाहिए भैया,
कि भाई जिसने इस तत्व को रुचि पूर्वक सुना है और सुनकर अंदर से आह्लाद आता हो, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर अनादि से इन काम भोग बंधन की कथा में ही उलझा रहा, पर आज मुझे इस भगवान आत्मा की खबर पड़ गई। तत्प्रीति चित्तेन येन वार्तापि, जिसने इस वार्ता को अत्यंत रुचि पूर्वक सुना हो, वह भावी निर्वाण भाजनम, वह नियम से भावी निर्वाण की प्राप्ति करेगा। तो मैं कौन हूं? मैं तो भव्य हूं। निर्णय करना भैया यहाँ पर, कौन हूं मैं? भव्य। देखो ये तो अभी कोई यहाँ विशेष स्वाध्यायी हो तो कर सकता है कि नहीं मैं तो भव्य भी नहीं हूँ, मैं तो अभव्य भी नहीं हूँ, मैं तो एक जीव हूँ। वैसे वो द्रव्य दृष्टि की बात अभी पीछे रखना, वो द्रव्य अभी अपन अपनी यात्रा करें तो पर्याय दृष्टि से भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर्याय दृष्टि से नहीं देखेगा तो वर्तमान में प्राप्त पर्याय में जो दुख है उस दुख को भी समझना पड़ेगा कि मैं दुखी हूँ, और दुख से बचने के लिए मुझे कहाँ जाना है? सिद्धों की गति में, सिद्धों के साथ में स्थापना करनी है। ये समझ में आ गया? देखो यहाँ पर अपना रिजर्वेशन हो चुका है, सादी शांत वाले निगोद में क्या हो चुका है? अपना रिजर्वेशन हो चुका है। कौन सा रिजर्वेशन, कहाँ का रिजर्वेशन हो चुका है? कि सिद्धों की श्रेणी में जाने का रिजर्वेशन हो चुका है कि भैया मैं भव्य हूँ और सो, और अपनी रिजर्वेशन सीट पर नहीं बैठा। ट्रेन में ट्रेन के एक बोगी में 72 सीटें होती हैं भाई साहब, लक्ष्मीलाल जी साहब। एक ट्रेन की एक बोगी में 72 सीटें होती हैं, और उस 72 सीटों में यदि अपनी रिजर्वेशन सीट पर नहीं बैठा तो कितनी बार उठाया जाएगा आपको? यदि अपनी रिजर्वेशन सीट पर नहीं बैठा तो आपको 71 बार उठाया जाएगा। इस सीट बैठा उठो, उस सीट बैठा क्यों, ये मेरी सीट है, वहां बैठो, फिर बोलो वहां बैठो। जब तक अपनी रिजर्वेशन सीट पे नहीं बैठा जाएगा तो आपको 71 बार उठना पड़ेगा। उस प्रकार ये जीव यदि अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में नहीं बैठेगा तो अनंत काल तक उठाया जाएगा, कभी इस गति में, कभी उस गति में, कभी वहां पर, बोलो भटकता ही रहेगा। जिया कब तक घूमेगा संसार माँ, चालो चालो ना चेतन दरबार माँ, अनादि काल से घूम रहा है, पर मैं सुख को खोज रहा, जहाँ सुख का न कोई ठिकाना, चलो चलो ना चेतन दरबार माँ, जिया कब तक घूमेगा संसार माँ, चलो चलो ना चेतन दरबार माँ। कहाँ जाना भैया? अनादिकाल से कहाँ घूम रहा है? अनादिकाल से अब आना है ना। अब मुड़, वापिस पलट जा। अब पलटने की दशा आ गई है, अब पलटने का अवसर आ चुका है। थोड़ा समझो भाई, यदि इस स्वभाव में नहीं आया, अभी तो निगोद का मैंने चालू किया, अभी निगोद के दुख यदि सुने, पंच परावर्तन की कहानी सुने, तो पंडित साहब किशन चंद जी कहते हैं कि पंच परावर्तन का पलटा यदि पलटा पलटू, पेज पलटू, पंच परावर्तन के जब बात शुरू करूं ना तो पूरा रोम रोम कांप जाता है, ऊंचा घबराहट, पसीना पसीना आ जाता है। जब पंच परावर्तन की बात सुनते हैं तो घबराहट हो जाती है। तो मैं तो अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन करते करते ये जीव थकता नहीं है, थकान नहीं लगती इसको। यदि एक बार थकावट लग जावे और थकावट में वहां पर अरे कि नहीं अब नहीं घूमना है, अब इन दुखों से मुझे तो क्या घबराहट हो गई है, उसको त्रास आ जावे, तो तुरंत क्या हो जाता है, वो पलट कर कहाँ चला जाएगा? स्वभाव। इसको दुखी, इसको लगना चाहिए, दुख लगना चाहिए वास्तव में। देखो आगे, अब अपन थोड़ा उस निगोदिया जीव के दुख और कितने प्रति समय कितने किस प्रकार के दुख को उठाता है, वो किस प्रकार के भव मरण करता है, क्योंकि अपन 6 डाला में भी पंक्ति पढ़े ना कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। कौन सा? निगोदिया जीव एक श्वास में, एक श्वास ये अभी चली ना, तो एक श्वासोच्छ्वास में यह 63 साढ़े 17 भव करता है। एक श्वास, ये तो बहुत व्यवहार शास्त्र चल रही है, यदि निश्चय से बोले तो एक श्वास में यह 17.5 भव करता है, एक मुहूर्त में 56,536 भव करता है, एक दिन में 19,66,080 भव करता है,
एक मास में 5,89,82,400 भव करता है और एक वर्ष में 70,77,88,700 भव करता है। कितने समझ में बात आ रही है कुछ? एक श्वास में कितना? 17.5 भव। एक मुहूर्त में कितने? 65,536 भव एक मुहूर्त में। अब उत्कृष्ट मुहूर्त कहे तो 48 में जगन्य, यदि उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त लें तो 48 मिनट का जो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त एक समय कम 48 तो उसको ले तो उसमें अंतर्मुहूर्त में ये 65,536 बार जन्मता है और मरता है, जन्मता है और मरता है, जन्मता है और मरता है। यहाँ तो थोड़ी यहाँ पर यदि कोई ब्लेड लग जावे, चाकू लग जावे, थोड़ा लाइटर से जल जावे तो पूरा घर उठा लेता है। तो उस मरण के दुख को क्यों ये समझ भूल जाता है? अरे मैं कितनी बार ऐसा बोलो, यहाँ आपको मुंह बांध दिया जावे, ये सब बंद कर दिया जावे और पैर को मुड़ाकर आपको एक अंधेरी कोठी में डाल दिया जावे, बोलो आपकी दशा क्या होगी? तो निगोद सातवीं पृथ्वी के नीचे कलकल पृथ्वी जो है उसमें ये तो एक जगह बताया है, बाकी कहाँ पर निगोदिया जीव नहीं है बताओ? साधारण प्रत्येक वनस्पति में है ना, साधारण वनस्पति में, प्रत्येक वनस्पति में है ना, इतर निगोद, बादर निगोद, इतने प्रकार की जीव राशि है। उस जीव राशि को अपन देखे, जीव वहां भटक के आया, मैं वहां जाके आया। एक साल की गणना बताई मैंने कि 70,77,88,700 भव एक साल में ये इतनी बार। तो उसकी गिनती यदि काउंटिंग की जावे कि आज से मैं एक साल से मैं 35 साल का, आप 80 साल के, कोई 40 साल का, और अनादि से अनंत काल का जीव है, देखा ना, अनादि अनंत निगोदिया जीव। बोलो उसने वो जीव प्रति समय क्या कर रहा है? यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता। कैसे दुख को सहन किया भाई साहब? यहाँ थोड़ा समय में ये 10 मार्च से इसको ये 2 महीने का लॉकडाउन किया। वो भी तेरी शरीर की सुरक्षा के लिए सरकार ने फैसला किया। तूने त्राही त्राही मचा दी, तुझे आकुलता हो गई, तुझे घर से जाने बाहर नहीं मिला तो तू घबरा गया और घबरा कर मौत को ले, कोरोना लगे तो लगे, पर हमको क्या चाहिए? छूट चाहिए। तो भाई साहब यहाँ तो तुमको थोड़ा तो अनलॉक 1 में आने का प्रवेश दिया, वहां निगोदिया में तो कोई छूट नहीं है, वहां पर कोई वहां पर आदेश नहीं है। तूने ऐसे कर्म किए हैं तो अनादि अनंत तक सड़ मर, और मरने की फुर्सत। कोई कहता है ना कि भैया कहाँ प्रवचन सुने पंडित साहब, कहाँ मंदिर जावे, हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। तो जैसी मति वैसी गति, कहाँ चला जाएगा? निगो चला जाएगा कि वहां मरने की फुर्सत प्रति समय क्या करता है? मरण 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 मरण। और देखो आगे वहां से क्या हुआ है, इससे अनादि का अपन बात की। अब आगे आगे जीव अपन और निकले तो वहां से जीव निकल कर ये बादर जीव में सूक्ष्म जीव से निकलते निकलते फिर यह जीव नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य ने कहाँ पे आए? पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज और वनस्पति उसमें आता है। ये निगोदिया का सामान्य चर्चा की। अब यदि मैं निगोदिया का पूरा बारीकी से अध्ययन करूं, बहुत लंबा अध्ययन है क्योंकि मुझे 2 दिन में विषय पूरा सिद्ध चक्रों में आपको स्थापना करवानी है। अपन को सिद्धों की ओर ले जाना है, तो से उसमें अपन निगोद जीव, इतर निगोद और नित्य निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? कि जो जीव अनादि काल से उस निगोद में ही है, वह नित्य निगोद, और वहां से निकला और निकल कर वापिस संसार परिभ्रमण करके वापिस चला गया, उसको इतर रिटर्न आ गया। रिटर्न जो घूम घुमा के 4 गति 84 लाख योनि में घूम घुमा कर वापिस निगोद में आना, सो इतर निगोद। और नित्य निगोद में से कहीं जीव निकले ही नहीं है, और जो वहां से निकले भी हैं तो अनादि शांत वाले और सादी शांत वाले जीव वहां से निकले हैं, और उसमें मेरा नंबर है। और प्रति समय 6 माह 8 समय में 608 जीव अभी भी निगोद से निकल रहे हैं, और निगोद से निकलकर उतने ही 608 जीव मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। अब उसमें मेरा नंबर कब लगे?
बोला मेरा नंबर कब लगे। पहले एक विज्ञापन टीवी में आता था कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, तो मेरा नंबर कब आएगा। और वहां से निगोद से निकला, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तट। और वहां से निगोद से निकला, और निगोद से निकलकर यह स्थावर पर्याय में आया, पृथ्वी कायिक में, अग्नि कायिक में, जल कायिक में, वायु कायिक में और वनस्पति कायिक में। और वनस्पति काय में भी कहां पर, वहां पर प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। और साधारण वनस्पति, वनस्पति कितने भेद हैं, 10 लाख वनस्पति है। कितनी वनस्पति के, 10 लाख वनस्पति काय के भेद हैं। और उसमें साधारण वनस्पति, ये आलू आदि जितने भी, आलू, गाजर, मूली आदि जितने भी होते हैं, नीम के जो कोपल कोपल पत्ते होते हैं वो भी साधारण वनस्पति में आते हैं। और जब वो नीम पूरी पक्व हो जाती है तो वो किसमें चल जाती है, प्रत्येक वनस्पति में चला जाती है। ये साधारण वनस्पति वाला ही वो प्रत्येक वनस्पति में वापस आ जाता है। आदि कई प्रकार के ऐसे हैं जो साधारण से प्रत्येक वनस्पति में आते हैं। ऐसे अनंत जीव राशि है, बोलो अनंत अनंत में साधारण वनस्पति में, बोलो उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। मैं उस साधारण वनस्पति में गया कि नहीं गया, गया। वहां दुख भोगे कि नहीं भोगे। क्या अपन को आलू में काटा गया कि नहीं काटा गया, गाजर खाया गया, उस यानी शकरकंद को आग में भुना गया कि नहीं भुना गया। याद आता है कि नहीं आता आपको सब चीजें। ये अपने दुख, ये दुख अपन को ख्याल में आ रहे कि नहीं आ रहे कि भाई साहब मुझे उस निगोद में ऐसा नाना प्रकार से दुख हुआ, नाना प्रकार से मुझे छेदा गया, भेदा गया, मारा गया, जलाया गया, यानी सब प्रकार के दुख सहन करके, सब प्रकार के दुख भुगत के आया है। अब भी यदि नहीं संभला, बोलो कौन कब जाके संभलेगा, बताओ। अब यदि ये जीव यहाँ पर आके नहीं संभला तो कब संभलेगा। अब ये इतना अच्छा भाव नरभव मिला है, बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कभी टला। इतना अपूर्व मनुष्य भाव मिला है, और इतना महंत सबसे ऊंचा भाव मनुष्य का प्राप्त किया है। और उसमें जैन कुल में भी दिगंबर आमना है, दिगंबर आमना में भी शुद्ध तेरा पंथ, और शुद्ध तेरा पंथ में भी नींत भगवान का समागम मिला, ज्ञानियों का, विद्वानों का समागम मिलना। और अब भी कहता है ये अभागा कि अभी पंचम काल में उत्पन्न हुआ हूं। तो पंडित साहब की भाषा में करें कि ऐसे अभागे की महिमा तो हमसे तो नहीं। ऐसा अभागा, अभी भी तुझे धर्म सुनने का और इस चीज को जानने का तुझे ख्याल में नहीं आ रहा है, तो कब ख्याल में आएगा। देखो निगोद का, नित्य निगोदों के बाद आगे आगे चलते हैं। निगोद की उत्कृष्ट आयु कितनी, अंतर्मुहूर्त। और जगन्य आयु कितनी, कि 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करता है। 1 सेकंड में कितनी बार जन्म मरण करता है, 24 बार जन्मता है और मरता है 1 सेकंड में। अब कितने सेकंड निकल गए, कितनी बार तो जीव ने कितनी बार उठक पुटक कर ली, कितनी बार जन्मा मरा। ये मरने के नाम से तो डरता है, पर तो भी ये मरण से बचना नहीं चाहता है। मरण के नाम से डरता, अपन सब मरना चाहे, अभी ये बीमारी आ गई, अभी एकदम यहाँ पर उल्कापात हो गया, एकदम भूकंप आ गया, अरे मैं मर जाऊंगा। और भाई साहब ऐसा मरण तो तूने अनंत बार किया है, अब मुझे नहीं मरना है, अब तो हम अजर अमर भय, अब कबो ना मरेंगे। बोलो ये तत्व की बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही। यदि ये तत्व की बात आपको ख्याल में है कि मैं तो अजर अमर भर गया, नियम सार के 47 गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखा कि जा ऋषिया सिद्धप्पा, अर्थात उस हिंदी में गजब का लिखा, हे सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही, गुण 8 से जो है अलंकृत जन्म मरण जरा नहीं। नियम सार की 47 गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने शुद्ध इन्हें गजब की बात लिखी कि है भवलीन संसारी, कौन कि जो भव में लीन है, संसारी, वो किसके समान है, वो सिद्धों के समान है। किसके समान है,
कि मैं अर्थात वर्तमान का, मैं काम भोग बंधन वाला, मैं अन्याय अनिति अभक्ष वाला, मैं सप्त व्यसनी वाला, वह जीव भी तीव्र मिथ्या दृष्टि पापी जीव भी किसके समान है? तो वो भी सिद्धों के समान है। अर्थात सिद्धों की जाति में और मेरी जाति में कोई अंतर नहीं। मैं ही सिद्ध हूं और मुझ में ही सिद्ध बनने की ताकत है। इतना उस जीव को उठाया वहां से, बोलो, घबराया नहीं। तो कह सकते थे अरे अरे पापी अधमादमी नीच, तू कहां धर्मात्मा बन सकता है, ऐसा कह सकते थे कुंद कुंद भगवान। तो कुंद कुंद मुनिराज ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये भाव में जो लीन जीव बैठा है ना, वो भी वही क्या बन सकता है? वही सिद्ध बन सकता है। क्योंकि हम भी कहां थे पहले? बोलो, आप सब भी कहां थे पहले? अपन निगोद में थे कि नहीं थे? आप सब थे निगोद में कि नहीं थे? सब थे ना? बराबर हाँ में हाँ मिलाना, जाना ना, हाँ में हाँ पढ़ना। जो बात चल रही है यहाँ पर बराबर का, भैया मैं भी पहले निगोद में था। कौन कह रहे हैं? ये सिद्ध भगवान कह रहे हैं। सिद्ध भगवान क्या कह रहे हैं? कि पहले मैं भी कहाँ था? कि मैं भी निगोद में था। आज का जो राष्ट्रपति है, क्या उस राष्ट्रपति ने, उस प्रधानमंत्री ने बचपन में गंदगी को चखा कि नहीं चखा? उसने मल मूत्र में हाथ लगाया कि नहीं लगाया? उस मल मूत्र को उसने चखा कि नहीं? क्या नाक का प्रोडक्शन गंदगी को उसको खाया कि नहीं खाया? किसने? कि जो आज का सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो सब कुछ अधिकार पाने वाला है, जो प्रथम पुरुष है, उसने भी बचपन में क्या किया था? ये सब अटक लिया, ये सब गंदगियां की थी। पर धीमे धीमे उसने अपनी योग्यता जानी, और योग्यता जानी तो थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होकर कक्षा का मॉनिटर बना, फिर कॉलेज का अध्यक्ष बना, फिर आगे जाके सरपंच बना, फिर मेयर बना, फिर मेंबर बना, फिर सीएम बना, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज क्या बन गया? आज वो ही जो गंदगी में बैठा था बच्चा, आज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन गया। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान कहते हैं कि पहले मैं भी क्या था? कि पहले मैं भी निगोद में था, कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर कछु भेद नहीं, भेद गिने सो संसार। जो निगोद में सो ही मुझ में। कौन कह रहा है ये? कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा, अंतर कछु भेद नहीं, भेद गिने सो संसार। अंतर में कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझ में और सिद्धों में एक रंच मात्र भी नहीं। बस एक समय की पर्याय का भेद के वे मैं यहाँ राग और वह राग से रहित एक समय का है, और वो एक समय का पर्याय भेद है, द्रव्य से भेद नहीं है भाई साहब, भरत भाई। एक समय का पर्याय भेद है, द्रव्य भेद नहीं है। क्योंकि द्रव्य भेद मानते तो जीव कभी सुखी हो सकता ही नहीं है। द्रव्य दृष्टि से अपन को दृष्टि करवानी है कि मैं निगोद में था ना, मैं निगोद से निकला ना, इतने भाव मैंने किए ना। अरे किए ना तो किसने किए? ये तो पर्याय रूप से भेद हुए हैं। मैं तो खंड खंड होते हुए भी अखंड रूप भगवान आत्मा हूँ। ये अंदर से निर्णय यदि कर लिया तो सिद्धों की यात्रा में कोई तुमको सिद्धों में, सिद्ध श्रेणी में लाने में कोई वंचित नहीं कर सकता। थोड़ा अंदर का जोर रखना भैया। गुरुदेव जैसे अपन पात्र जी अपन को मिले हैं, और ये अंदर की यदि जोर अंदर से नहीं आता है ना, वर्तमान पर्याय में से अपन को क्या बता रहे हैं कि सिद्ध है, तेरे में कोई कमी नहीं है। ऐसा वहां से इस जीव को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति आदि में से वहां लिया, और वहां से त्रस पर्याय में अपन यात्रा, अपनी यात्रा निगोद से निकलती है। देखो यात्रा निगोद से निकलने के क्रम भी है और अक्रम भी है। यदि इस क्रम से इन्हें पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति में भी आ सकता है, और वहां से आकर दो इंद्रिय में, तीन इंद्रियों में, चौ इंद्रियों में, असंगी में, संगी में, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, देव, नारकी, मनुष्य, और फिर मनुष्य में फिर ये आगे अवृत्ति, व्रति, मुनिपना, गुणस्थान, फिर आगे अरंत, अरंत से सिद्ध, ये क्रम भी हो सकता है। और निगोद से निकलकर सीधे त्रस पर्याय में एक आदि अवतार लिया, और एक आदि अवतार लेकर सीधा मनुष्य पर्याय में भी आकर और अंतर्मुख मात्र में कहा यानी क्या कर सकता है? मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है, ये अक्रम रूप से। और उसका साक्षात उदाहरण भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकले, और एकाद कहीं कीड़े आदि में
गोबर आदि में उत्पन्न हुए। कथा में आता है कि हाथी के पैर लगा और वहां से मरकर वो पूरे 923 जीव और भरत चक्रवर्ती की पत्नियों के गर्भ में आए और वहां से मौन 8 साल तक मौन रहे। और जो भगवान के समोषण में गए और भरत चक्रवर्ती को चिंता हुई, यार मेरे जैसा महान पुण्यशाली वैभव जीव के घर पे ये पुत्र ने जन्म लिया और बोलते नहीं, गूंगे कैसे हैं, गूंगे कैसे पैदा हुए, बहुत उनको हुई। और भगवान के समोषण में गए और समोषण में पूछा कि हे भगवंत, ये पुत्र गूंगे हैं क्या, ये बोलते क्यों नहीं है, और बोलते जब बोलेंगे तो कब बोलेंगे। और तुरंत वहां से पीछे से वहां चक्र जो पुत्र खड़े बैठे थे और उन सबों ने हाथ जोड़ के एक मिनट, जब हमको तो जिनेश्वरी दीक्षा देने की आज्ञा दीजिए। बोले तो क्या बोले, हे भगवंत हमको जिनेश्वरी दीक्षा देने की आज्ञा दीजिए। बोलना तो क्या बोलना, ऐसी वाणी बोलिए कि फिर न कहे चुप, और ऐसी जगह बैठिए कि फिर न कहे उठ। तो दो ही जगह हैं, अनंत की वाणी को कोई चुप नहीं कर सकता और सिद्धों की जगह को कोई उठा नहीं सकता। अब क्या करना है आपका अपने हाथ में है, बोलो क्या बनना है। वाणी हो तो अनंत जैसी और यदि बैठना हो तो सिद्ध जैसा। तो कोई फिर न कहे उठ, और अपन जहां बैठे वहां तो 1000 बार उठाएंगे। अभी अपन को उठना है हितेश भाई कुछ समय बाद, है ना, अभी 8 से 9 होने के बाद आपको उठाया जाएगा और उठाकर पल्लू झाड़ा जाएगा। तो उठना है, क्योंकि यहाँ से आप सब समय बांध के आए ना, 8 से 9 के बाद समय बाद जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग। अब क्या सूझा, वो तो केवल ज्ञान के और आपके ज्ञान में आया है कि सूझा कि नहीं सूझा कि मैं भगवान आत्मा हूं। अंदर में बैठना चाहिए भाई साहब। तो मुझे इस ध्रुव तत्व को अंदर में जानना है, और ध्रुव तत्व को अंदर में जानना है तो अंदर से ये जो बाहर का दुख है वो दुख भी लगे, और दुख से रहित मैं अनादि से सुखी परमात्मा ही हूँ, ऐसा अंदर में भी उसको ख्याल में आना चाहिए। इसलिए दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणी, लट पीपल अली आदि शरीर, धर धर फर्यो ब्रह्म के, हाँ धर धर ने घर घर के धर धर प्रति समय, लट पीपल अली आदि शरीर। बोलो अब वहां से मैंने तो वनस्पति के बाद हाथ में कहाँ लगे, 2 इंद्रिय में आ गए। लट लट कौन कितने इंद्रिय, अब निगोद से यात्रा निकल के इतने तक तो आ गए, इतने तो बेड़ा पार हो गया। अब कहाँ पे आए कि इन्हें 2 इंद्रिय में लट बने। अब लट चावल में इल्लियां होती हैं, बारीक इल्लियां होती है। बोलो कौन बाहर के लोगों की दृष्टि देखें तो कौन जीवों की रक्षा करते, तो हम जैन हैं भाई साहब, हम जैन हैं तो हमें तो क्या है, यत्नाचार प्रवृत्ति है, हमारे पास सदाचार है, हमारे पास शावकाचार है। तो हम शावकाचार के माध्यम से उन जीवों को क्या करते हैं, शोध करते हैं, और शोध करके उन जीवों को जो अंदर जीव पड़ जावे उन जीव राशि को अलग करके, क्योंकि आज वो जीव निगोद से निकलकर 2 इंद्रिय में आया है, उसके पहले मैं भी कहाँ था। आज मैं उसकी दया क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूर्व में मेरे साथ किसने दया की होगी और दया करके मुझे क्या किया होगा, मेरा वहां से निकाला होगा और मुझे बचाया होगा। आज मेरे परिणाम भी क्या आ रहे हैं, उस जीवों को बचाने के परिणाम। लट पीपील चीटी आदि को बचाओ, है ना, चीटी आदि में आया, अली ब्रह्मा में 4 इंद्रिय पैदा हुआ, लट पीपल अली आदि शरीर, मैंने नाना प्रकार के शरीरों को धारण किया, नाना प्रकार की योनि में 343 घन राजु प्रमाण क्षेत्र में, बोलो मैं कहां नहीं गया। 45 लाख योजन इस ढाई द्वीप का विस्तार, और उसमें 343 घन राजु प्रमाण क्षेत्र में, बोलो कौन सी जगह नहीं भटका। गुरुदेव शिबारो बोले ना, भाई साहब तुझे इस 343 घन राजु प्रमाण क्षेत्र में यदि भाई साहब तूने यहाँ पर यदि संस्कार नहीं लिए, तूने यहाँ तत्व का ज्ञान नहीं लिया और यहाँ से तेरा मरण हो गया, और मरण होकर बोलो कौन सी गति में चला जाएगा, भाई साहब तुझे वहां कौन समझाएगा, कौन समझाने वाला है। यहाँ तो भी मैं खुद समझदार हूँ, और मुझे कोई समझाने वाला मिले तो मेरी समझ दुगनी हो सकती है, और यहाँ समझ होकर भी ना समझा तो बोलो अगली पर्याय कौन सी जगह जाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से उठकर तो तैयारी कर ली ना
कि यहाँ से उठकर तो बेडरूम में जाकर सो जाएंगे, ये तो यहाँ 8 से 9 के बाद आधा घंटा चर्चा की और जाके सो जाएंगे। पर इस पर्याय से निकलकर अगली कौन सी पर्याय में जाना है, उसका नक्की किया क्या आपने? किसने कौन नक्की करके बैठा है कि अभी यहाँ से प्राण अलग हो जावे? गुरुदेव से बोले ना, ज्यादा सुधी एक गांव थी बीजा गांव जाऊ पड़तो हो तो भातू जोइए। क्या चाहिए? एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता हो तो नाश्ता लेके जाता। क्या लेके जाता है भाई साहब? एक गांव से एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता हो तो क्या लेके जाते हैं? नाश्ता लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि आगामी देश में यदि वहां खाने नहीं मिला तो अपनी गांठ का बंधा हुआ भोजन क्या काम आएगा। तो वहां जाकर खोलकर खाएंगे और अपनी भूख को शांत करके काम धंधे में लग जाएंगे। तो बोलो, इस पर्याय से छूटकर अगली पर्याय में कहाँ जाना है? उसके लिए श्रद्धा रूपी नाश्ता, संस्कार रूपी नाश्ता, ज्ञान रूपी नाश्ता तैयार किया है कि नहीं किया भाई साहब? क्योंकि लंबी यात्रा में जाना है। 1-2 महीने की यात्रा, अरे इस जीव को 5 दिन की यात्रा में जाना ना समय शिखर की, तो बोलो 2-2 महीने पहले 3-3 रिजर्वेशन कराता है। कितने महीने रिजर्वेशन करता है? 4 महीने पहले खुल जाता है ना, आजकल 4 महीने का रिजर्वेशन खुल जाता है। भरत भाई बोल रहे हैं कि 4 महीने पहले रिजर्वेशन कोटा खुल जाता है, तो 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराता है। और इस भाव से अगले भाव में जाना है तो कब रिजर्वेशन करेगा? दुख की बात है कि जिसको एक भव का दुख लगे वो पाप करता है, जिसका 2 भव का दुख लगे वो पुण्य करता है, और जिसको अनंत भव का दुख लगे वो धर्म करता है। बोलो, हमें कितने भव का दुख लगना चाहिए? हमें अनंत भव का दुख लगे तो क्या करेगा? धर्म करेगा। और पुण्य तो इस भव से अगले भव में चला जाएगा, तो वहां पर कह रहे कि यहाँ जितनी बची थी वहां खाएगा और फिर वहां तते चय थावर तन घरे यो परिवर्तन पूरे करे। स्वर्ग में भी चला गया तो क्या जाएगा? कुछ समय बाद वापस कहाँ जाएगा? निगोद में आ जाएगा। इसलिए अनंत भाव का दुख लगना चाहिए कि मुझे मनुष्य भाव मिला है और यहाँ से यदि मैंने पार नहीं किया, यहाँ से यदि मैं नहीं निकला और यहाँ से मैंने भेद विज्ञान की कला नहीं सीखी, तो कहाँ जाके सीखेगा? भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य भावस्य बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान से हुए हैं, और आज तक संसार में जितने घूमे हैं सब भेद विज्ञान के अभाव से घूमे हैं। सिद्धा ये किल केचन अस्य भावस्य बद्धा बद्धा ये किल केचन। ये जितने भी सिद्ध हुए हैं सब कैसे हुए? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान जग्यो जहां अंतर घट रुचि परिणाम। भेद विज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भेद विज्ञान। यदि भेद विज्ञान निरंतर होता रहेगा, भेद विज्ञान जब तक चलता रहेगा तब आगे काम चलेगा। चलो आगे चलते हैं, अपने यात्रा संग आगे चलता है। और वहां से ये 2 इंद्रिय में, फिर 2 इंद्रिय में, फिर 4 इंद्रिय में, वहां से चलता चलता यह जीव कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिना निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी है को निबल पशु हति खाए। वहां से निकला, और वहां से निकल कौन सी जगह उत्पन्न हो गया? कि तिर्यंच गति में। और तिर्यंच गति में जलचर, थलचर, नवचर, इन नाना प्रकार की योनियों में हुआ। जलचर में हुआ तो मगरमच्छ हुआ, मछली हुआ, और खाया गया और खिलाया गया, मारा गया, भुना गया। अब उन जीवों की दशा देखो, उस पानी में जो मगरमच्छ आदि, मछली आदि रहते हैं, घड़ियाल आदि रहते हैं, उन जीवों की क्या दशा। नाना प्रकार के जीवों को मारा भी। गर्मी का मौसम है, तालाब सूख गए हैं, नदियां सूख गई हैं, वो हजारों जीव बिलबिला रहे हैं। कैसा उन मछली आदि की दशा, उन घड़ियाल आदि मगरमच्छों की दशा, अंदर से करुणा आती है क्या? फिर अपन जैन हैं तो वो केवल बाहर में अपना आचरण भी इतना शुद्ध होना चाहिए कि अंदर में उन जीवों की दशा देखकर अरे अरे ऐसे अनंत बार में जलचर में उत्पन्न हुआ, अनंत बार थलचर में मैं सिंह बना, बाघ बना, गाय बना, है ना, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए क्रूर, कि मैंने अनंत पशुओं को गुस्से में आकर शेर बना तो उन गाय बछड़े को, हिरण को खाया, कभी मैं खुद को मार के खिलाया गया। ऐसे ऐसे अनंत दुखमयी दास्ता मेरी इतनी करुणामय दास्ता है ना। कान के यदि ऐसा वो निगोद की और नरक की और तिरंज गति की अपन बात करें ना, कभी हम गांव में रहते हैं तो हम देखते हैं लोग कह रहे हैं कि गरम नाक छेद करते हैं, है ना,
उन पशुओं की बेल को अंदर से गरम गरम सुइया तपाते और नाक में छेद करके वो क्या करते हैं, रस्सी पहना देते हैं उसमें। तो अपना हाल कैसा होता है जब महिलाएं नाक की चूनी करती हैं, छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप। जब महिलाओं को केवल चुन्नी पहना देते हैं तो छोटी सी बच्ची उछल पड़ती है जब वो सुनार के वहां। तो उन जीवों की दशा याद करो कि उन घोड़े पर जब कह रहे कि उसको ठोका जाता हो, उन हाथी पर कह रहे कि क्या मैंने मारा जाता हो, तो उन जीवों की तिरंज गति के दुख की करुण कहानी है। तो भी जीव इन हम कभी कभी छह डाला में एक बात में पढ़ रहा था, तो उसमें एक बात लिखी थी कि हमें तो इस बात का आश्चर्य लगता है कि जीव को प्रत्यक्ष तिर्यंच और मनुष्य गति के दुख प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, तो भी छह डाला से माध्यम से ये जानता है कि कभी इन्हें मैं कहते हैं कि तिरंज गति के दुख है, मनुष्य गति के ऐसे दुख है। ग्रंथ में पढ़ के क्या देख रहा है, प्रत्यक्ष दुख भाषित नहीं हो रहे क्या? हमें छह डाला में लिखा है कबू हाँ पयो पंचे इन्हें बलहीन सबलकीन। अरे भाई वहां छह डाला में तो इन्हें ग्रंथकार ने साक्षात्कार लिखा है कि देख प्रत्यक्ष वहां सामने दुख है और दुख से बचकर कहां जा, अपने आत्मा में जा। पर हवाला कह देता है ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथ में हवाला, वो तो ग्रंथ तो तुझे एक साक्षात्कार है, अंदर में अपने को प्रैक्टिकल करना है। ये ग्रंथ हो आपको थ्योरिकल है और थ्योरिकल से क्या करना है, प्रैक्टिकल में जाना है। द्रव्य शुद्ध से कहां जाना है, भाव शुद्ध में। द्रव्य शुद्ध को पढ़ना है ना। इमली चखी, आज इमली चखी और इमली आज नाम लेते ही मुंह में क्या जाता है, पानी आए बिना रहते नहीं है। तो उस प्रकार द्रव्य शुद्ध को जाना और द्रव्य शुद्ध को जानते ही क्या ख्याल में आना चाहिए कि ऐसा ही मैं भाव शुद्ध हूं। ऐसा क्या है, द्रव्य शुद्ध को क्या, अरे ये एक अखंड ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्ध भगवान आत्मा। ऐसा जैसे लाइन पड़ी और लाइन पढ़ते ही अंदर में कहा जाना चाहिए कि अपने अंदर में आ जाना चाहिए कि अरे ऐसा का वैसा तो मैं ही भगवान आत्मा हूं ना, मेरे में और भगवंत आत्मा में कोई फर्क नहीं है। मैं तो सिद्धों का लघु नंदन हूँ, मैं सिद्ध बनने वाला हूँ, मुझमें सिद्ध बनने की ताकत है, ऐसा आदि अंदर जानता है। और तिर्यंज की गति बहुत मायाचारी से भरी पड़ी है, इसलिए ऐसे दशा से हटकर, ऐसे मायाचारी की दशा से हटकर वहां से जीव तिर्यंज गति से भी फिर जीव निकलता है। और तिर्यंज देखो, तिर्यंज गति से भी मोक्ष मार्ग खुलता है। अभी तक तो मोक्ष मार्ग नहीं खुला था, अब मोक्ष मार्ग क्या हो गया है, तिर्यंज गति से खुलता है। क्योंकि एक इंद्रिय में नहीं होता है, दो इंद्रिय में नहीं होता है, तीन इंद्रिय में नहीं होता है, चार इंद्रिय में नहीं होता है, असैनी में नहीं होता है। क्योंकि पंचेंद्रिय की पूर्णता, संगीपना आदि सब पूर्णता होवे, देश काल की योग्यता होवे, तब सम्यक दर्शन की प्राप्त होती है। और तिर्यंचों की वृत्ति भी बहुत शुद्ध होती है। स्वयंभू रमण के समुद्र जब महामच्छ की बात करें तो लाखों महामच्छ हैं, सम्यक दृष्टि है। कौन, स्वयंभू महारमण के जो महामच्छ हैं, लाखों महामच्छ सम्यक दृष्टि हैं। और वो सम्यक दृष्टि स्वयंभू रमण से मरकर वहां कहा जाता, 16वें स्वर्ग तक वैमानिक देवों में उत्पन्न हो सकते हैं। कौन, स्वयंभू रमण के जो महामच्छ हैं सम्यक दृष्टि, वो 16वें स्वर्ग के वैमानिक देव तक बन सकते हैं। इतनी अंदर में उसकी वृत्ति कुछ अद्भुत होती है। और उसके कान में तंदुल मच्छ में बैठा रहता है, वो पाप पाप करता है, अरे ये महामच्छ कितना पागल है कि इतनी सारी मछलियां आती हैं और एक भी नहीं खाता है, और यदि ये मछलियां मेरे मुंह में आ जाए तो मैं सबका क्या कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। जो नहीं खा सकता है वो पाप करता है, और जो खा सकता है वो क्या करता है, अरे ये सब बड़ा भगवान है, बड़ा भगवान था। क्योंकि उसने भगवान आत्मा को देखा अंदर में कि मैं भी जीव हूँ और सभी जीव हैं। ऐसा वो गरम गरम, भाई साहब वो समुद्र, स्वयंभू रमण का महामच्छ जब ऊपर आता है ना, तो गरम गरम पानी, समुद्र का ऊपर पानी यानी गरम गरम होता है, तो गरम गरम ही पानी पीता है, क्योंकि विवेकी है। क्या हो गया है, वो विवेकी हो गया है। और घास खाएगा तो समुद्र की घास, शोधी हुई घास खाएगा। अरे उसका कुछ अटपटी क्रिया हो गई है भाई साहब, कुछ अद्भुत जीव हो गया है, क्योंकि अंदर में सम्यक्त्व का वर्णन कर लिया। किसने, वो तिर्यक के जीव ने। बताओ, तिर्यंच का जीव विवेकी हो सकता है, वो तिर्यंच का जीव जैनी हो सकता है, और हम जैनी होकर अजैनी है कि नहीं।
अपन सब जैनी है, निश्चित है यहाँ जितने सुन रहे हैं ना वो सब जैनी है कि नहीं? जैनी के लक्षण अपने में है कि नहीं? सब हम जैन हैं, केवल जैन शब्द के माध्यम से जैन है कि व्यवहाराभास, यानी पंडित साहब ने लिखा व्यवहाराभासी, उभयाभासी, निश्चयाभासी सब लिखा, तो हम जैन धर्म के नाम हैं। हम जैन धर्म तो लिखा है जैन, है ना, कि भैया फलाना जैन, तो फलाना जैन से पूछो कि आपका सदविचार कितना है, और सद दो मात्रा लिखी है ना, एक मात्रा तो सदविचार की है और एक मात्रा सद आचरण की है, कि सद विचार करें, अच्छा विचार करें और ऐसे विचार करके ही क्या करें, सच्चा आचरण करें। भजन में आता ना, जैनी होकर पानी न छाना, रे मन रातों को खाए खाना। कौन? रे मन रातों को खाए खाना। कैसे कैसे हम जैन हैं, हम पानी छाना आता है क्या? है ना, निगोद की सिद्धों की यात्रा करने तो जा रहे हैं, है ना, सिद्धों की श्रेणी में तो जा रहे हैं, है ना, पर सिद्धों की श्रेणी में जाने के पहले सामान्य शिष्टाचार का पालन तो कर। ये अनादिकाल से सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं किया ना, जीव को जीव नहीं देखा इसलिए निगोद में गया, जीव को जीव नहीं देखा इसलिए 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण किया। अरे उस अनछने पानी में जैन दर्शन की शुरुआत व्यवहार से यदि की जा सकती है तो पानी छानने से, और निश्चय से जैन दर्शन की शुरुआत की जाती है तो आत्मा से। दो पहलू हैं। निश्चय से जैन दर्शन की यदि शुरुआत की जाए तो कहां से? आत्मा से। और व्यवहार से यदि जैन दर्शन का चालूपना किया जावे, प्रारंभ किया जावे तो कहां से होता है? पानी छानने की विधि से किया जा सकता है ना। ये जो जल है ना, जल, वो जल में अनंत जीव हैं। एक अंश ने पानी की बूंद में 36,548 50 कितने जीव हैं, तो उसमें पूरे एक लोटे में कितने जीव हैं, पूरे कुएं में कितने जीव हैं। अरे भाई साहब, अपनी मर्यादा के अनुसार पानी छान के पियो, नहाओ तो छने हुए पानी से नहाओ। बहुत विवेकवान जैन धर्म है। यदि अंदर से विशुद्धि होगी, जो कि शौक्षम हो जाएगा, देशना मिल जाएगी, पर विशुद्धि नहीं होगी तब तक सम्यक तो नहीं होगा। विशुद्धि नहीं आएगी अंदर से, और विशुद्धि अंदर से नहीं आएगी तो क्या समझते हो, अपन को सिद्ध बना प्राप्त हो जाएगा, अपन को भगवान आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कई जीवों से हम कहते हैं केवल केवल आत्मा आत्मा जानो, अभी तो 7 तत्वों का निर्णय करो। इन आचार विचार में क्या है, अनादिकाल से खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, धर्म करना छोड़ा, तो अब क्या करना? इसमें तो अनादिकाल से जड़ कर्म घुमाता है मुझको, जड़ क्रिया अनादि से की है, इन क्रियाओं में धर्म नहीं होता है, ऐसे मानकर अध्यात्म का अजीर्ण है। जाना था ना लक्ष्मीलाल जी साहब, ये अध्यात्म का अजीर्ण है, लोगों को बहुत बड़ा अजीर्ण है। यदि इस चीज को आपने आचरण रूप में नहीं लिया, कि प्रैक्टिकल लिखा ना, प्रैक्टिकल में नहीं लाया, और आपने कहा कि पानी छान के पीना चाहिए। मैं हाथ खड़ा करता हूं आपको कि इसमें जितने ये 50-100 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कितने लोग जैन हैं? तो कह सकता है कि साहब कैसा प्रश्न कर रहे हो, जैनों को सुना रहे हो और हमसे पूछ रहे हो कितने जैन हो और हाथ खड़ा करो। पंडित साहब क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? ऐसा वास्तव में ये प्रैक्टिकल किया मैंने। मैं जहां जहां विधान करवाने जाता हूं तो पहले प्रथम दिन दूसरे दिन में हाथ खड़ा कराता हूं कि सभा में जितने लोग जैन है वो जैन हाथ खड़ा करो। सभी जीव दो हाथ खड़ा करते हैं, तो हैंड ओवर पूरा ऊपर कर लेते हैं। और फिर मैं पूछता हूँ सावधान, मैंने कहा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैन हो तो हाथ खड़ा रखना, और यदि जैन नहीं हो तो सिलेंडर कर लेना। तो आधे के हाथ क्या हो, सिलेंडर हो जाए। किस प्रकार आपके हाथ भी सिलेंडर हो जा, देखता हूँ सिलेंडर होते कि नहीं होते। सामान्य शावकाचार यदि मैं ले जाता हूँ, शावकाचार की भूमिका में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि पर ये भी मेरी भूमिका में ही है, मेरे टॉपिक में, क्योंकि मुझे सिद्धों की यात्रा, आपको सिद्ध में बनाना है। आप अपन को सिद्ध बनना है, और सिद्ध बनने के लिए ये सब अंदर में जानना जरूरी है। सामान्य शावकाचार के लिए जाता हूं, जैन के लक्षण में पानी छानना, जिन मंदिर जाना और रात्रि भोजन नहीं करना। कितने लक्षण बताए? पानी छान के पीना, नित्य देव दर्शन करना और रात्रि भोजन नहीं करना। इसमें से कितने लोग करते हैं? चलो, लक्ष्मीलाल जी हाथ, भाई साहब का हाथ खड़ा हो रहा, भरत भाई का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है ना, बोलो। और कितने कितने हाथ खड़ा हो रहे हैं ना, भव्य भाई, हरकावत का, सुरेश जी सलावत का, नीलेश जी, इन सब के कई लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ, पानी छान के पीना, क्या हर यानी पानी छाना, पानी
आपका जो छन्ना है, क्या वो 36 अंगुल प्रमाण दोहरा छन्ना सूर्य की किरणें जिसके आर पार न हो जावे ऐसा मोटा छन्ना है? यदि ऐसा मोटा छन्ना है तो एक बार छाना कि छान कर उसको मटकी में भर कर रख दिया और दोपहर को फिर छाना और फिर शाम को छाना कि 3 बार ही छाना कि हर अंतर्मुख में छान के पिया? हर अंतर्मुख में छाना क्या? नहीं छाना। या उसको गर्म किया, यदि आप प्रासुक कर लेते और प्रासुक किया वो पानी यदि काम में आता तो लगता है कि हम सब जैन हैं। पानी तो कहते हैं पानी छान के पीना चाहिए, पर उस पानी छान कर उसको तुरंत प्रासुक करते, 6 घंटे की मर्यादा बनाते, 24 घंटे वाली मर्यादा बनाते और उसको ही ऑफिस में ले जाते, वही गर्म पानी या वही छन्ना लेकर वहां छानते। यदि ये जीवन में भी ये चीज उतरनी चाहिए भाई साहब, और जीवों के प्रति दया का परिणाम आना चाहिए। छोटे गुरुदेव जी बोलते थे जब सोनगढ़ में प्रवचन करने बाहर में जो नीम का वृक्ष था और वहां पर बरसात के समय काई जम जाती थी या बहुत सारी नींबूरे नीचे गिर जाती थी, क्या बोलते थे गुरुदेव? हाँ, आ तो आनंद भवना माता पिता छे, है ना, इसमें तेरे आनंद भव के माता पिता हैं, अपने से पहले जा सकते हैं, ये भव्य जीव हैं। बोलो जी गुरुदेव को कितने अंदर में करुणा आती थी, ने लबालब जीव भरे पड़े। जीवों के प्रति करुणा का भाव आना चाहिए, वात्सल्य का भाव आना चाहिए, दया का परिणाम आना चाहिए। और न जाने, है ना, सबको ही सीधा ले जाना है, अनुभव की यह रीत पुरानी है। सबको जाना है, किस पे गुस्सा करे? उनके निगोदिया पे गुस्सा करें कि दो इंद्रिय पे गुस्सा करें कि नौकर पे गुस्सा करें? अरे भाई साहब, नौकर काम पे नहीं आया और कभी आधा घंटा लेट आया तो तू कितना उस पे गुस्सा करता है, और गुस्सा करने के बाद में उससे जो काम कराता है ना, तो तू अति भारारोपण काम कराता है और अति भारारोपण का दोष लगाता है ना? हाँ, 1 घंटा लेट आया ना, चल इतना काम कर। बोलो तेरे अंदर में कषाय कितनी उछली कि अपने भाई साहब वो भी भव्य था ना, वो भी जीव था ना, तो भैया किसी बेचारा तुम्हारे घर पे नौकर बन के आया तो क्यों आया है कि वो पूर्व कर्म का मारा है इसलिए बन के आया है। ये अंदर में दया क्यों नहीं आती अपन? जैसे अंदर एक भाई साहब हृदय करुणा से भीगा होना चाहिए, हृदय अंदर में दया से आतुर होना चाहिए, तो ये सिद्ध ये जीव अंदर में सम्यक तो लेने का अधिकारी है। क्योंकि ये तिर्यंज गति में अगर जीव भी सम्यक्त्व का अधिकारी बना है तो अंदर में दया आई। अरे शेर का जीव वो हिरण फाड़ कर खा रहा था और आधा मांस का लोता हाथ में रह गया, आधा मुंह में चला गया, और वो मुनिराजों के उपदेश से तुरंत ही क्या ले लिया उसने? सलेखना ले ली। अरे मैं ऐसा कितना आदमी पापी, अरे मैं भगवान बनने वाला और मैंने इस भगवान को मार के खा लिया और तुरंत छोड़ा, और वो शेर भी सूखे पत्ते खाने लग गया। भाई साहब विचार करो परिणामों की कैसी विचित्रता है, इन भावों का फल क्या होगा? अपने परिणामों को टटोलो कि मेरे परिणाम यहाँ किस ओर जा रहे हैं, मेरे परिणामों की दशा किस ओर होगी। समय 9 बज गए हैं, मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। कल का विषय भी अपना है क्योंकि अभी बहुत लंबा आपको ले जाना है, समय आगे बढ़ा तो 3 दिन करेंगे। अभी तो शुरुआत की है मैंने अभी तो अपन को निकले हैं, अब अपनी यात्रा कहाँ तक जाती है, और वास्तव में एक दिन निश्चित ही अपन सभी जीव क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। न रागी बनूंगा न द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। न क्रोधी बनूंगा न मानी बनूंगा, मुनिराज की संतान हूँ मुनिराज बनूंगा। हे मेरा निश्चय है सम्यक निर्णय, है कि नहीं? निर्णय पक्का रखना, और पक्का निर्णय रखेगा तो अंदर में बारंबार अंदर से गुदगुदानी होनी चाहिए, अंदर से गुदगुदी होगी। जगह बच्चे को अपन कोई गुदगुदी करता है ना, और गुदगुदी करने के बाद भी बारंबार गुदगुदी हट गई तो भी अंदर में क्या चलती है? वो हंसी अंदर में चलती रहती है। उस प्रकार ये जिनवाणी की ऐसी गुदगुदी होनी चाहिए कि प्रति समय इसके अंदर में अरे 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 मेरी माँ ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, मेरी माँ ने मुझे जिनवाणी सिखाई है, और यही माँ है जो वास्तव में मोक्ष प्रदायी काम कर सकती है। इसलिए ऐसे जिनवाणी माँ को मैं बारंबार वंदना करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। यदि किसी कुछ प्रश्न उत्तर होवे तो अवश्य पूछ सकते हैं। बहुत ही दीपक अद्भुत भाई। तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से आज हमारे बीच पंडित जी अश्विन जी ने हमें
मनुष्य भव की दुर्लभता को बताते हुए निगोद पर्याय में निगोद अवस्था में किस तरह हमने दुख झेले और आगे कैसे पुरुषार्थ से हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, ये हमें आगे की पूरी जर्नी में हमें पंडित जी लेके जाएंगे। साथ ही इन्होंने बताया कि कैसे निश्चय से, स्वभाव से हम भगवान आत्मा है और कैसे ही एक दिन व्यवहार से भी संपूर्ण तरीके से हम सिद्धालय में विराजमान होंगे। तो ऐसा ही आगे का जो हमारा विषय चलेगा वो पूरा कंप्लीट हमें एक निगोद से सिद्ध अवस्था तक का पूरा जर्नी पंडित जी के माध्यम से हमें सुनने को मिलेगा। किसी के कोई प्रश्न है तो हम जिनवाणी स्तुति के बाद पंडित जी ले लेंगे, है ना? हाँ, आप जिनवाणी स्तुति कराइए और उसके बाद हम प्रश्न। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को नाशक बार हो। 9 बार नमोकार मंत्र का। जय बोलो परम उपकार में द्वादशांग जिनवाणी मात की। थोड़ा सा क्षमा करना, आज पंडित जी हम थोड़ा देरी से आ गए, शुरू के हाँ 10 मिनट नहीं हम आ नहीं सके। पंडित जी का प्रवचन देना था एक शॉर्ट में। हाँ, परिचय पंडित जी का बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हम सबको उद्बोधन देने, प्रवचन, प्रैक्टिकल जैनिज्म क्लास में पंडित जी का समय हमें मिला। पंडित जी हमारे बांसवाड़ा राजस्थान प्रांत से हैं और इन्होंने जैन दर्शनाचार्य का ये जैन दर्शनाचार्य हैं और इन्होंने अनेक शिविर और विधान का आयोजन इन्होंने किया है और उसमें इनका पूरा सहयोग रहता है। और आगम के बहुत ही महान ग्रंथों के प्रवचन, नियम सारजी आदि पंच परमागम के प्रवचन इनके हमेशा चलते रहते हैं। और आज हम सबको ये मौका मिला है कि हम सबके बीच में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हमारे आगम, जैसे पंडित जी ने पूरे प्रवचन में बताया कि कैसे द्रव्य श्रुत हमारे पास विराजमान है और कैसे हमें भाव श्रुत में उसे इम्प्लीमेंट करना है, वैसे ही कैसे थियोरटिकल हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिकल हमें अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे निगोद से हम अब यहाँ तक पंचेंद्री मनुष्य हमें सैनी पर्याय प्राप्त हुई है और कैसे हम मनुष्य से भगवान बनेंगे, कैसे पामर से परमात्मा का सफर होगा, ये पंडित जी ने हमें बताने के लिए समय दिया। और हम सब बहुत बहुत आभारी हैं आपके और समय के। और अभी किनके कोई प्रश्न है तो पंडित जी प्रश्न हम ले सकते हैं, है ना? आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम यहाँ से आपको अनम्यूट करेंगे और आप पूछ सकते हैं। हाँ, महावीर मामा जी बोलिए, खुद को अनम्यूट करिए। आवाज आ रही? हाँ, पंडित जी जय जिनेन्द्र। जो निकोज से जो जीव है उनके क्रमबद्ध पर्याय में बाहर निकलना लिखा होता है, वहां पे वो कोई पुरुषार्थ करते जो बाहर निकलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? भाव प्रचुरता के माध्यम से जीव वहां से निकलता है और स्वयं की योग्यता उपादान की शक्ति भी होगी तभी निकल सकता है। बाकी ऐसे तो अनंत निगोदिया जीव हैं जो आज तक न निकले हैं न कभी निकलेंगे। धन्यवाद। पंडित जी एक मेरा सवाल है कि जैसे निगोद से जो जीव निकलते हैं तो उनमें से भव्य निकलते हैं, ये तो समझ में आता है, अभव्य जीव राशि भी क्यों निकलती है वहां से, वो कैसे निकलती है? अभव्य जीव राशि की भी योग्यता है ना अपने, वो अनादि शांत वाले जो जीव हैं उसमें भव्य भी होते हैं और अभव्य भी होते हैं। अभव्य निगोद से निकलना अलग, अभव्य जीव भी प्रायोग लब्धि तक जा कर सकता है ना, करण लब्धि के सम्मुख नहीं जाता, बाकी प्रायोग लब्धि तक अभव्य जीव भी पहुंच जाता है। और इतना थोड़े पुरुषार्थ की अंतर पुरुषार्थ कमी रह जाती है। बाहर में तो बहुत पैर मारता है, सब चैने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और ऐसा है ये जो मूंग का में आता है ना, जो मूंग सींचता ही नहीं है, ये उस प्रकार का मूंग है अभव्य।
ये मतलब यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि सिद्ध अवस्था, सिद्ध भगवान के जितना सुख की वो अनुभूति तो करने का जितना उसका पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन निगोदिया हाँ जितना भी दुख सहने का उसका समय नहीं है, वो उससे अच्छी अवस्था तो हाँ प्राप्त हाँ कर ही हाँ सकता है। हाँ, तो कुछ है योग्यता, ऐसा योग अब इन्हें भव्य, दुर्भव्य और दुरांदुर्भव्य, तो ये भव्य तो मोक्ष जाएगा, पर दुर्भव्य और दुरांदुर्भव्य दोनों मोक्ष नहीं जाते। दुरान नाम तो है दुरांदुर्भव्य, पर दूर का दूर, पर वो भी अभव्य के खाते में चला जाता है, वो भी कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी। जीतू भैया, हमने आपको अनम्यूट किया है, आपने हैंड रेस किया था, प्रश्न है? हाँ हाँ, जय चिनेंद्र गुरुजी, मैं विजेता बोल रही हूँ। हाँ जी गुरुजी, मैं आपके कर्म सत्ता को मैं बिलीव करती हूँ, एंड लाइक मैं जर्नलिज्म भी पढ़ रही हूँ, तो लाइक इसमें पूरा अंदर चली गई हूँ मैं, समझ में आ रहा है मेरे को क्या है करके। पर मेरा डाउट आके ये है कि है ना, जैसे जैसे जो हम करते हैं उसका परिणाम अपने को मिलता है, जैसा अपन करते हैं उसी का परिणाम अपने को मिलता है, राइट? तो अभी इस अगर जैसे अभी कुछ चीजें अपने सामने आती है, जैसे सुसाइड, ऐसे कुछ केस ऐसे सामने आते हैं, तो लाइक इसका भी आपके कर्म सत्ता से कुछ रिलेटेड है गुरुजी? हाँ, जैसी मति वैसी गति, गति का बंध इस प्रकार का हो गया है, तो परिणाम भी जीव को अंतिम समय में उस प्रकार के ही आते हैं। बाहर में सब अनुकूलता होते हुए भी ये जीव बाहर में रागवश या एक दूसरे की होड़ में या ईर्ष्यावश में, ये जीव लालच में, लोभ में, मान, पंडित साहब ने लिखा है कि जीव मान कषाय के वश में या लोभ कषाय के वश में या क्रोध कषाय के वश में इतना आसक्त हो जाता है, या तो खुद को मार डालता है या सामने वाले को भी मार डालता है। तो उसके परिणामों की कोई विचित्रता ही ऐसी हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसे निगोद में या नरक में क्रम परंपरा से जाना है, परिणाम भी उस प्रकार के वैसे ही बनते हैं। तो जहां तक अच्छा, है तो अपने परिणामों को संभाल कर रखो। अच्छा, तो मतलब अभी का जो है एट प्रेजेंट, जैसे ये रिलेवेंट तो नहीं है ये पोस्ट से, फिर भी माफी मांगती हूँ मैं आपसे ये पूछने के लिए कि ना, अभी जैसे अभी सुशांत सिंह का आया है, वो उनके पास तो लाइक नेम भी है, फेम भी है, सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो अभी में वो इतने लाइक फेमस भी है, जहाँ उनका के नाम गोत्र भी अच्छा है, उनका सब कुछ सब गोत्र अच्छा है, पैसे से लेके नाम सब चीज सब एकदम परफेक्ट है उनकी, अपने से कंपेयर करे तो। बट लाइक शायद उनका पूर्व जन्म का आके उनको कुछ ऐसा है, इसलिए उनके साथ अभी आके वो जो सुसाइड अटेम्प्ट उन्होंने किया, उसका पूर्व जन्म का कुछ है ऐसा? देखो, गति उसकी बिगड़नी थी, और यहाँ बाहर में उस प्रकार का वातावरण, एक यश कर्म का वातावरण भी, यश कर्म होते हुए भी, या सामने अफेयर की चर्चा भी अपन गिने बाहर में कि वो मुझसे इतना चाहता है या मुझसे कोई इतना नहीं चाहता है, या मेरी प्रैक्टिस डाउन हो रही है, तो माइंड डिप्रेशन भी जीव में जब आ जाता है, क्योंकि उसको तत्व की तो जानकारी होती नहीं है। यदि तत्व की जानकारी होवे तो मेरी गति क्या होगी ये समझ में आएगी, गति क्या होगी समझ में आएगा, तो निर्णय करेगा, और निर्णय करेगा तो ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। इसलिए जीव को तत्व अभ्यास बहुत जरूरी है, बिना तत्व अभ्यास के काम नहीं हो सकता, इसलिए तत्व अभ्यास बहुत जरूरी है। बराबर, सही है एकदम। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, मेरी जिज्ञासा क्लियर करने के लिए, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है रिद्धि जैन। रिद्धि जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र गुरुजी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मुझे जानना था, अक्रम मार्ग और क्रमिक मार्ग जो आपने बताया, उसमें क्या अंतर है? क्रम से, निगोद से निकलने का क्रम, और कभी अक्रम भी, जैसे निगोद से निकलने क्रम बताया था कि अपन ने ये निगोद में इतर निगोद, बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद दिया, व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि वाले जीव, और वहां से क्रम से निकलते फिर वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति में आएगा, फिर 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, मनुष्य, तिर्यन, देव, फिर करके मनुष्य फिर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये क्रम हो सकता है। और निगोद से सीधा निकलकर 1 इंद्रिय में आकर, 2 इंद्रिय में, 10 पर्याय में आकर, मनुष्य गति में जाकर सीधा सम्यक तो लेवे और मुनिव्रत धारण करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये ऐसा अक्रम भी हो सकता है, दोनों बताए।
तो अक्रम मार्ग हमारे परिणामों की अत्यंत शुद्धता के कारण हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, भाव प्रचुरता इतनी अंदर गजब की होती है और भवितव्यता यदि वहां पर तुरंत आ गई होवे, कि इतना लंबवत नहीं जाना होवे और भवितव्यता जल्दी आ गई हो, तो तुरंत उछल के, जैसे अपन चने के भाड़ होता है ना, तो बहुत सारे चने सीखते हैं और कोई चना उछल के बाहर जल्दी आ जाता है, तो इस प्रकार का हो सकता है। अच्छा जी, ओके, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। हाँ, धीरज जैन आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो भव्य जीव होते हैं और जो अभव्य और दुर्भव्य होते हैं, ये तीर्थंकर भगवान के प्रवचन सुनने से, उनके संवत्सरण में जाकर धर्म ध्यान करने से भी क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती? क्या ये कभी नहीं जाएंगे मोक्ष? नहीं, आगम प्रमाण वाक्य है और आगम की जो बात होती है माँ जिनवाणी द्वारा लिखी है, वो जीव की योग्यता प्रमाण ही होगी। भव्य है वो नियम से मोक्ष जाएगा, अभव्य कभी नहीं जाएगा, दुरंधर भव्य भी कभी नहीं जाएगा। बाहर का पुरुषार्थ खूब करता है, यानी बाहर का शास्त्र ज्ञान भी इतना गजब का कर सकता है, 11 अंग और 9 पूर्व तक का भी इतना गजब का खिलाड़ी हो सकता है। अब कहीं से भी कुछ पूछो तो इतना सब कुछ हो सकता है, पर अंदर का जो भीगापना होना चाहिए वो अंदर से भीग नहीं पाता। क्या हम भव्य जीव है? क्या ऐसा कुछ पता चल सकता है? क्यों नहीं, अपने अंदर में कि तत्प्रीति चित्तेन येन वार्तापि, ये तत्व की बात सुनकर मन में आह्लाद आना और अंदर में इतना उछलना कि अरे मैं ही तो हूँ भगवान आत्मा, मैं ही तो मोक्ष जाने वाला हूँ, अंदर से आह्लाद आवे और तत्व प्रति इतनी रुचि जगे, तो ये अपने भव्य की निशानी नहीं तो किसकी निशानी? इतने दुर्लभ समय में भी, इतने कठिन समय में भी ये भगवान आत्मा की बात को सुहाना हर किसी को सुहाता है क्या? और मेरा एक प्रश्न एक और है कि हाँ। अभी अपन जीव दया की बात करते हैं, लेकिन हाँ। कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे देश है, कभी दुश्मन हमला कर देते, तो क्या हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं? जैसे अभी जैसे सैनिक हुआ। बराबर। अपन श्रावक हैं और श्रावक के लिए 4 हिंसा हैं: संकल्प हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरोपी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो उसमें अपन जैन श्रावक संकल्प हिंसा का पूर्णतः त्यागी होता है, क्योंकि संकल्प हिंसा में त्रस का ही जीवों का नियम से, जैसे अपना अनाज का व्यापार होवे, मैं अभी कल वो विषय आएगा बहु आरंभ बहु परिक्रम मनुष्य गति में, तो अपन उस विषय वहां पे विषय लेना भी है कि अपन संकल्प हिंसा का तो सर्वथा त्यागी ही होना चाहिए। यदि अपन व्यापार करें, बिजनेस करें, तो ऐसी कॉस्ट पर अपन को नहीं जाना चाहिए जहां पर नियम से अपन को हिंसा का पाप लगता हो, शुगर मिल हो या कह रहे कि जहाँ दवाइयां बनती हो। संकल्प हिंसा का सर्वथा त्याग होना चाहिए। अपने लिए आरंभी, उद्योगी और विरोधी, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए कोई अत्याचार करता है तो उसके लिए अपन को लड़ना, झगड़ना और उससे अपना बचना भी अपने लिए एक कार्यकारी है। पंडित जी एक बार शॉर्ट में अगर आप चारों हिंसा का अगर वन लाइन में आप बोल देंगे तो अभी आंसर समझ में आ जाएगा लोगों को। संकल्प हिंसा, जो संकल्प पूर्वक जीवों को मारा जावे, बुद्धि पूर्वक जीवों को मारा जावे, कि जिस प्रकार गेहूं अभी सड़े नहीं है, सड़ने के पहले उसको सुखा दे और अपन अच्छे साफ सफाई करके उसके नीम आदि रखकर दवाई सामान रखें, तो वो अपने लिए श्रावक के लिए मान्य है। पर कोई चीज बिगड़ जावे उसके बाद उसमें अपन सेल्फोज रखें, अन्य दवाई रखें, तो इस संकल्प हिंसा का, चूहे मारने की दवाई रखना या लक्ष्मण रेखा रखना, अब लक्ष्मण रेखा घर में लाना, मॉर्टिन घर में लाना, ऑल आउट घर में लाना, ये संकल्प हिंसा का पाप है नियम से। इसलिए इसमें सर्वथा अपन को बचना ही चाहिए, क्योंकि नियम से इसमें जीव राशि मरती है। मॉर्टिन का 1 मिनट में मच्छर गायब, तो गायब नहीं होते हैं, मच्छर मर जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज 1 मिनट वाले इस संकल्प हिंसा सर्वथा। संकल्प ही फिर आरंभी, अर्थात घर आदि में कार्य करने में, झाड़ू आदि लगाने में, पोछा आदि करने में, जहां तक है यत्नाचार पूर्वक ही काम करना चाहिए, और उसमें तो भी अपने सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। और श्रावक की भूमिका है तो सामान्य पाप को अपन दोषारोपण लगता है, बहु पुण्य राशि अपने मारने के भाव नहीं है और बचाने के भाव से वो आरंभी हिंसा होगी। उद्योगी हिंसा, जो व्यापार धंधा आदि करते हैं अपने लिए, जैनों के लिए तो सबसे बड़ा व्यापार रत्न का शावकाचार्य में लिखा, यदि सबसे शुद्ध व्यापार है तो जेवराती का है, नहीं हो तो कपड़े का है, इसके बाद नहीं हो तो बर्तन का है। उसके आगे जितने व्यापार है सब शूद्रों के व्यापार हैं, अपने व्यापार नहीं है, ऐसा कह रहे कि आगम में उसका उल्लेख आता है। संकल्पी, विरोधी, उद्योगी
और फिर विरोधी विरोधी हिंसा में देश की, राष्ट्र की, अपने घर की, महिलाओं की, बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए जो सामने वाले की हिंसा या उससे के लिए साम दाम दंड भेद जो जिस नीति से जो अपनाते हैं उसको अपन कहते हैं विरोधी हिंसा कहते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने डिटेल में बता दिया। और किसी के कोई प्रश्न है? हाँ, आशा जी। हाँ, हाँ, हमारे पास समय लगभग हो चुका है। अंतिम प्रश्न दे रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, हम लोग घर में जो आरंभिक कार्य करते हैं घर गृहस्थी के, तो बहुत सी बार बहुत सारी जैसे चींटियां वगैरह आती हैं, अब उनको हम कितना भी बचाने का प्रयत्न करो, कितनी भी सावधानी करो, तो भी बहुत सारे मर जाती हैं, तो उसका भी पाप लगता है। पाप तो जैसा जैसा किया वो तो दोष तो उसमें लगना ही लगना है, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जो समय जैसे गर्मी के समय है, मार्च अप्रैल मई का सीजन, ऐसी गर्मी के सीजन में उसमें हर चीज को सुखा लो, धोकर उसको सुखा लो, और उसमें जो सामान्य जो चीजें अपने रखने की होती है, जैसे अरंडी का तेल होता है, नीम होती है, और भी कोई जो सामान्य चीजें हैं जिसके माध्यम जीव राशि नहीं पड़ती है, उसमें सब पहले डला के पहले रख दो ताकि उसमें जीव राशि अपनी उत्पन्न न होवे। इस बात का विशेष अपन को ध्यान रखना। फर्श पे बहुत आती है, तो फर्श साफ घर के फर्श आंगन में भी बहुत आती है, तो फिर आंगन में भी साफ करते हैं या पानी से धुलते हैं अपन, पहले एक बार साफ कर दो फिर भी आ जाती है दूसरा काम करते करते। अब देखो अपने पास बहुत सारे हिंसा के कार्य ज्यादा हैं, तो इसलिए जहां तक है उसको राख रखाव में या जीव को झाड़ू से अपन आला टपाट झाड़ू दे, बुआरी चीटी आदि विदारी है ना, तो ये सब अपन को आलोचना, इनको भूल से भी मर जावे तुरंत आलोचना करे, मेरे माध्यम से अपनी रक्षा के लिए, मेरे घर स्वच्छ दिखने के लिए मैंने उन जीवों को क्यों मारा, तो अंदर में पश्चाताप होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए अंदर से, उन जीवों प्रति विनय का परिणाम होना चाहिए। जहां तक बचाने का अभ्यास करें, बाकी जानबूझकर उन पे कभी पानी नहीं डालना चाहिए, जानबूझ के एकदम फेंकना नहीं चाहिए, एक तो इस प्रकार का सावधानी अपन को बरतनी चाहिए। जी जी, वैसे मर जाती तो अंदर से बहुत दुख होता है कि हाँ, दुख तो होना ही चाहिए, दुख तो पश्चाताप के आंसू तो अंदर में होने ही चाहिए, और ये गलती आगे फिर न होवे। तमाचा मार के सॉरी बोले, पर आगे तमाचा कभी नहीं मारो इसलिए सॉरी बोलो। जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया समाधान पंडित जी ने किया। हमारा समय हो चुका है। एक अनाउंसमेंट पंडित जी, आज की जो हमारी क्लास हुई है और जो हमारा पूरा अश्विन भैया का, पंडित जी का जो प्रवचन की पूरी 2 या 3 क्लास होगी, उसका पूरा, जैसा हम हमेशा पूरे क्लास होने के बाद, चैप्टर होने के बाद क्विज रखते हैं, वैसे ही क्विज रहेगा। तो आप सभी पूरे प्रवचन का नोट्स बनाइए, बुक पेन लेकर बैठिए। आज के जो प्रवचन का नोट्स अगर हमारे पास जैसे ही आए हम आपको भी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन कल से आपको भी नोट्स बनाना है और क्विज में ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और कल जैसे हम हर ऑल्टरनेट डे क्विज रखते हैं, वैसे कल क्विज होगा, और कल का विषय है हमारा नमोकार मंत्र, और उससे रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक था जो विनय भैया ने लिया था, उस पूरे विषय से रिलेटेड कल क्विज होगा। तो क्लास के बाद हम डायरेक्ट क्विज स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। सभी उसमें पार्टिसिपेट करें और क्लास में नोट्स हम ग्रुप में भी भेज देंगे। चलिए, सभी को हर बार आप लोग जैसे स्वाध्याय करके आते हैं, वैसे ही कल के क्विज के लिए भी आप लोग को स्वाध्याय करके आना है। इसका YouTube पे जो प्रवचन हमारा पहले हुआ था, अगर आपका मिस हो गया है नमोकार मंत्र का चैप्टर, तो उसका भी लिंक अभी हम फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में, और जो नोट्स है उसका PDF भी हम अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, और आपको सभी को कल तैयार होकर आना है। सेम टाइम स्वाध्याय के बाद 9 बजे हमारा क्विज का ये कार्यक्रम होगा। ठीक है, सभा का विसर्जन करें पंडित जी। हाँ जी, जय जय सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।